ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां दुनिया के सबसे पहले क्वारंटाइन प्रयासों में से एक का सफल परीक्षण किया गया था। ये इंग्लैंड में बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेस्टर। 19वीं शताब्दी में थॉमस कुक ने यहीं से पैकेज टूर की शुरुआत करी थी, जिसका इस्तेमाल करके आज कई लाख लोग दुनिया की सैर करते हैं। पर इसी दौरान यहाँ पर एक गंभीर समस्या भी थी। बहुत से लोग स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से मर रहे थे। उन दिनों इंग्लैंड के ज़्यादातर इलाकों में रहने की परिस्थितियाँ बहुत बुरी थीं। पीने के लिए गंदा पानी, खाने के लिए सड़ा हुआ खाना, घर ऐसे जहाँ खुली हवा और सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। छोटे छोटे बच्चों तक को कोयले की खदानों जैसी जगहों पर काम करना पड़ता था और गली मोहल्लों में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं थी। इन सब के कारण वहाँ के नागरिकों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता था। पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कुछ लोगों का मानना था कि बीमारियों का कारण विषाणु हैं और उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें लोगों को वैक्सीन्स लगानी पड़ेंगी। और इसीलिए 1853 में सरकार ने इंग्लैंड में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया। पर लगभग सबको वैक्सीन्स लगाने के बावजूद 1870 के स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में पूरे इंग्लैंड में कई हज़ार लोगों की मौत हो गई। लेस्टर में भी कई सौ लोग मारे गए। इस घटना ने लोगों का वैक्सीन्स के ऊपर विश्वास हिलाकर रख दिया। साथ ही बहुत से बच्चों की मौतें वैक्सीन्स लगाने के कारण वश भी हो रही थीं। 1885 तक लेस्टर और उसके पड़ोसी शहरों में लगभग 100 मौतें और 200 इंजरीज वैक्सीन्स के द्वारा ही हुई थीं। पर वैक्सीन्स बेचने में कुछ लोगों का बहुत मुनाफा था और इसीलिए इन बातों को छिपाने की कोशिश करी गई। पर लेस्टर के लोग अब जागरूक होने लगे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगाने से मना करना शुरू कर दिया। पर प्रशासन इन लोगों पर फाइन्स लगाकर और जेल में डालकर दबाव बनाने लगा। इसी दौरान एक आदमी के 2 बच्चे वैक्सीन्स के कारण बहुत बीमार पड़ गए थे, तो उसने अपने तीसरे बच्चे के लिए वैक्सीनेशन मना कर दी। उसके ऊपर भी फ़ाइन लगाया गया और प्रशासन के लोग उसके घर आ गए। वो आदमी बाज़ार गया हुआ था और उसकी पत्नी के पास पैसे नहीं थे, तो पुलिस ने कहा कि वो उसके फर्नीचर को बेच देंगे। पर ग्राउंड फ्लोर पर फ़ाइन की रकम अदा करने लायक सामान नहीं था और इसीलिए वो ऊपर के कमरे में जाने लगे। उस महिला ने इस पर आपत्ति जताई, जो कि उस समय गर्भवती थी। पर पुलिस उससे झगड़ने लगी और उन्होंने उसके पति को जेल में डालने की धमकी दी, जिससे वो इतनी घबरा गई कि उसके बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1 महीने बाद उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। वो खुद भी अपनी जान गंवा बैठी। ये एक लौती ऐसी कहानी नहीं थी। 1881 तक 5000 लोगों पर वैक्सीन न लगाने के लिए मुकदमा चलाया गया। 64 को जेल में डाल दिया गया और 193 की संपत्ति जब्त कर ली गई। और ये सब वो माता पिता थे जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें इस जहर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब धीरे धीरे लोगों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा था। तो 23 मार्च 1885 को 1 लाख लोग लेस्टर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ 2 मील लंबी थी। आसपास के 50 शहरों से भी लोग इस अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों के हाथों में कई 100 झंडे और बैनर्स थे। उन्होंने मांग रखी कि लोगों की आज़ादी और हकों को उनसे ना छीना जाए और कंपलसरी वैक्सीनेशंस के नियम को हटा लिया जाए। इस सफल प्रदर्शन के बाद उसी साल लेस्टर की सिटी काउंसिल में उन लोगों को चुना गया जो कंपलसरी वैक्सीनेशन के खिलाफ थे और उन्होंने इस लॉ को हटा दिया। 1887 आते आते सिर्फ 11% बच्चों को ही वैक्सीन्स लग रही थी। अब लेस्टर के लोगों ने बीमारी से बचने का एक नया तरीका अपनाया, जिसे कुछ सालों पहले हेगर्ट ने भी अपनाने की कोशिश करी थी। पर वैक्सीन प्रचारकों ने उस टेक्निक को दबा दिया था। तो अब जैसे ही शहर में किसी को स्मॉल पॉक्स होता था तो उसे अस्पताल भेज दिया जाता था। मरीज़ के परिवार को 14 से 16 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता था। उनके घर को डिसइंफेक्ट करा जाता था। ये तरीका शहर के लिए भी वैक्सीन्स के मुकाबले सस्ता पड़ रहा था। क्वारंटीन करे गए परिवार के सदस्यों को खुली हवा में टहलने के लिए प्रेरित किया जाता था। बस किसी दूसरे घर और भीड़ वाले इलाके में जाने के लिए पाबंदी थी।
बहुत से डॉक्टर्स ने लेस्टर को चेताया कि यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की बीमारी जंगली आग की तरफ फैल जाएगी, पर लेस्टर के लोगों ने डर को पीछे छोड़कर हिम्मत के साथ अपने शहर की सफाई और क्वारंटीन के प्लान को अंजाम देना शुरू किया। कुछ ही सालों में इस भव्य प्रयोग के नतीजे आने शुरू हो गए। 1893 के स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में लेस्टर के मुकाबले वैक्सीनेटेड बर्मिंघम में 5 गुना, वेरिंगटन में 10 गुना, शेफील्ड में 19 गुना और विलन हॉल में 23 गुना ज़्यादा मौतें हुई। आने वाले सालों में भी लेस्टर में स्मॉल पॉक्स की मौतों का दर इंग्लैंड के बाकी इलाकों के मुकाबले कम रहा। बच्चों की वैक्सीन्स बंद करने के 62 सालों में सिर्फ 53 मौतें ही स्मॉल पॉक्स के कारण हुई। और यही नहीं, लेस्टर में सभी प्रकार की इन्फेक्शियस बीमारियों से मौतें कम हो गईं। और जैसे जैसे दुनिया के अन्य इलाकों में स्वच्छता बढ़ने लगी, लोगों की जीवन शैली बेहतर होने लगी, वैसे वैसे उनकी बीमारियां भी कम होने लगी, फिर चाहे उन्होंने क्वारंटीन किया हो या नहीं। पर इसका श्रेय वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों ने ले लिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में तरक्की के कारण लोग आज ज़्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं। अगर वैक्सीन सच में इतनी सुरक्षित होती तो अमेरिकन सरकार ने अभी तक $400 करोड़ से ज़्यादा रकम वैक्सीन द्वारा हुई क्षति की भरपाई के लिए लोगों को ना चुकाए होते। आज जो हम इतनी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उसके पीछे हमारा गलत खान पान और जीवन शैली, जहरीले एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, कीड़ों को मारने के लिए हवा में स्प्रे करे जाने वाले केमिकल्स और खेती में इस्तेमाल हो रहे रसायन भी शामिल हैं। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि बीमारियों का कारण विषाणु है, क्योंकि इसमें उनका बहुत मुनाफा है। लेस्टर के लोगों ने साबित कर दिया है कि जब लोग डर को पीछे छोड़कर अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं।